हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस डेली क्विज के डिस्कशन के अंदर हम यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस को, जो स्टैटिक पार्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी यहाँ पे रखते हैं, एज वेल एज द जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो पार्ट है, जो जो टॉपिक हैं, जो न्यूज़ हैं वो करंट अफेयर के अंदर होते हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डेली क्विज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इन जो क्विज है इसको रेगुलर वे में रिवाइज ज़रूर कीजिए, इन डिस्कशन वीडियोज़ को देखिए, जिससे आपका जो स्टैटिक पार्ट है, जो करंट अफेयर का पार्ट है, दोनों के साथ में आपका जो कंटिन्यू जो टच है वो मेंटेन रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, अभी रिसेंटली जो पब्लिश की गई है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, तो इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट का हमें पता है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है, और ये रिपोर्ट बेसिकली 1998 से स्टार्ट की गई थी। 1998 से कंटिन्यू इसको पब्लिश किया जा रहा है वर्ल्ड एनर्जी एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। अगर हम बात करें जो रिसेंटली जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें अगर हम बात करें जो इंडिया से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं, तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 तक इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट होगा वर्ल्ड के अंदर में। जो इंडिया की पॉपुलेशन हाईएस्ट होने की वजह से और डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से इंडिया, यहाँ पे जो एनर्जी की जो डिमांड है वो कंटिन्यू इंडिया के अंदर इंक्रीज होगी। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो इंडिया से रिलेटेड इस वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं, जिसमें आप देखिए कि जो गति स्कीम है, इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हर सेक्टर के अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी को अचीव करना है, तो इन कुछ इनिशिएटिव्स को प्रेज भी किया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1973-74 के समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जब ऑयल का जो क्राइसिस है वो क्रिएट हुआ था वर्ल्ड के अंदर में। तो उसी को देखते हुए इस वर्ल्ड एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पेरिस फ्रांस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट पब्लिश करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसके हेडक्वार्टर की यहाँ पे बात की गई है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में ही पूछा गया है, हमको पता है कि 1973-74 के समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है कि ओनली ओईसीडी जो ग्रुप है, जो 1961 में क्रिएट हुआ था, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको ओईसीडी बोलते हैं। तो ओईसीडी जो मेंबर्स हैं, उनका जो मेंबर का स्टेट्स हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड पूछा गया है इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंडिया, स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसके टोटल हमको 31 मेंबर देखने को मिलते हैं। टोटल इसके 31 मेंबर हैं, 31 इसके मेंबर हैं, प्लस में 8 इसके एसोसिएटेड मेंबर हैं, जिसके अंदर इंडिया भी इसका पार्ट है। क्योंकि इंडिया ओईसीडी का पार्ट नहीं है, तो इसकी वजह से इसका एसोसिएटेड मेंबर बना है इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि इंडिया इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ में एसोसिएटेड है। ओनली ओईसीडी के जो मेंबर स्टेट हैं वो इसके मेंबर बनते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। ओईसीडी की बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल जो इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्री हैं, जो 38 कंट्रीज़ हैं, उनका एक ग्रुप है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसका मेन काम है कि ऑयल क्राइसिस को देखते हुए इसको क्रिएट किया गया था,
और जो इसके मेंबर कंट्री बनते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो मेंबर कंट्री बनते हैं, उनको यहाँ पे जो इनका प्रीवियस ईयर के अंदर जो 90 डेज़ का इनका जो नेट इंपोर्ट होता है, जितना वो इंपोर्ट करते हैं उसके इक्विवेलेंट इनको स्टॉक इनको बना के रखना पड़ता है उस कंट्री को। आप देखिए कि इंडिया के अंदर भी स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, वो क्रिएट किए गए हैं। उसके बिहाइंड में रीज़न यही है। स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है कि ऐसी कोई क्राइसिस आए एनर्जी की, जिस समय एनर्जी की डिमांड हो या ऑयल की सप्लाई हो, उसको फुलफ़िल किया जा सके उन स्ट्रेटजिक रिजर्व्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इंडिया के जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं, तो उनके बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो OECD के मेंबर कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर बनते हैं। इंडिया एसोसिएटेड है, 2007 में इसका एसोसिएटेड मेंबर बना है जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका। तो ओनली वन यहाँ पे करेक्ट होगा, ए यहाँ पे आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पंजा साहिब के बारे में पूछा गया है। अभी रिसेंटली इसके 100 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। पंजा साहिब स्टूडेंट्स आपको पता होगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो इंडिया में है, और पाकिस्तान के अंदर भी एक कमेटी है सेम, जो सिख धर्म के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो इंडिया और पाकिस्तान की हैं, उन दोनों के द्वारा पंजा साहिब को जो 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, इस वजह से उसको ऑब्जर्व किया गया है। उसको यहाँ पे बेसिकली 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे इसको स्पेशल वे में वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। पंजा साहिब एक इवेंट होता है, पंजा साहिब एक जगह है, वहाँ पे एक इवेंट होता है अक्टूबर 30 1922 के समय वहाँ पे जो लंगर का एक इवेंट होता है। उस समय में 2 जो सिख प्रोटेस्टर्स हैं उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है, ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकती है। इसके बारे में आप ज़रूर गूगल करना। तो पंजा साहिब जो प्लेस है, बेसिकली ये अटोक नाम का जगह है पंजाब के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। पाकिस्तान का जो पंजाब है उसका जो अटोक नाम की जगह है वहाँ पे ये लोकेटेड है पंजा साहिब। तो यहाँ पे सी आंसर होगा। अमृतसर के अंदर गुरुद्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो जगह है वो अकाल तख्त है, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। हरमिंदर साहिब जो गुरुद्वारा है, हिसार हरियाणा के अंदर कोई फेमसली गुरुद्वारा नहीं है, और लाहौर तो पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो अटोक पंजाब है, सी आंसर यहाँ पे होगा। हसन अब्दल सिटी है जहाँ पे ये पंजा साहिब गुरुद्वारा है वो लोकेटेड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी आंसर होगा। अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट द न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन से रिलेटेड है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन अभी प्रेजेंटली न्यूज़ के अंदर है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल के ऊपर में ऐसा जो कम्युनल हमारी हारमनी है, कम्युनल हारमनी बनी रहनी चाहिए, उसको यहाँ पे एक डिबेट के थ्रू कम्युनल हारमनी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, या वहाँ पे वायलेशन हुआ है जो गाइडलाइंस हैं, तो वहाँ पे उनके ऊपर में कुछ जो फ़ाइन है वो इम्पोज किया गया है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन है, क्या वो खुद से इट्स ओन अपने तरीके से जो प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन है वो अपने खुद से कोई भी प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। कोई भी न्यूज़ चैनल है उसके अगेंस्ट में जिन्होंने कम्युनल हारमनी को यहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं उनको वहाँ वायलेट करने की कोशिश की गई हो। सेकंड स्टेटमेंट पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी क्या इसको रेफ़र कर सकती हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा अगर हम बात करें कि ऐसा मूवमेंट आता है या डिजिटल यहाँ पे यूज किया जाता है किसी भी न्यूज़ चैनल के द्वारा या करंट अफेयर का जो बताते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, यहाँ पे कम्युनल हारमनी या फेक न्यूज़ है उसको प्रोपोगेट किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वहाँ पे रेफ़र करती हैं, तो उसको यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है उनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन के द्वारा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं।
प्रेजेंटली अगर हम बात करें, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन को जो हेड करते हैं वो हमारे फॉर्मर जज हैं ए.के. सीकरी। ए.के. सीकरी प्रेजेंटली इस एसोसिएशन को हेड करते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सी आंसर होगा कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एमिशन गैप रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछा है एमिशन गैप रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली पब्लिश की गई है, इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज़ किया है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, एमिशन गैप रिपोर्ट जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी क्या है, 1972 के समय में ये इस्टेब्लिश होता है। एक वर्ल्ड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो 92-93 के समय इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, 1972-73 के समय इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये नैरोबी नाम का जो जगह है केन्या के अंदर, जो केन्या नाम का देश है, जहाँ पे आपको बहुत सारे जो मैराथन के विनर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेक विक्टोरिया जो जगह है वहाँ के आसपास आपको बहुत सारे ऐसे मैराथन चैम्पियंस हैं, वो उनका जो ओरिजिनेशन है, उनका जो जन्म है वो उस एरिया से हुआ था। तो केन्या जो कंट्री है जिसकी जो कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पे यूएनईपी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। 1972 एंड 73 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। यूएनईपी के द्वारा ही एमिशन गैप रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया जाता है। यूएनईपी के द्वारा और भी बहुत सारी रिपोर्ट हैं जिनको पब्लिश किया जाता है, उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर लोकेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये आज की क्विज़ थी जिसमें हमने एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में देखा जो अभी पब्लिश की गई है यूएनईपी के द्वारा। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन के बारे में देखा, पंजा साहिब के बारे में देखा, हमने यहाँ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में देखा, और हमने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, इस जो क्विज़ के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसको नोट डाउन कीजिए, और आप इन क्विज़ को रेगुलर वे में रिवीजन अच्छे से कीजिए, क्योंकि रिवीजन करोगे तो आपने जो भी रीड किया है वो आपको याद रहेगा। तो इनको रिवाइज ज़रूर से कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।